हाइब्रिड और साथ के साथ डिजायर्ड रेट भी मिलेगा बिना सुपीरियरिटी को लॉस किए हुए। ये एपोमिक्सिस का एडवांटेजेस है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास एक केबल डायग्राम 2014 में आया था और बेसिकली आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे जो लेयर है वो एक्साइन का लेयर है और इंटाइन का लेयर होता है। ये भी क्वेश्चन आपका डीवाईक्यू में आया हुआ था। और ये देखो नीट में भी ऐसा आपका आया हुआ है लास्ट ईयर में। नीट का पहले बताओ वेलिस्नेरिया है क्या? वेलिस्नेरिया, जोस्ट्रा, सी ग्रासेस, ये सब है क्या? ये सब सारे एक्वेटिक प्लांट्स है कि नहीं? तो डायरेक्ट नीट में ऐसा क्वेश्चन पूछता है एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में, तो वेलिस्नेरिया। सो हेलो एवरीवन, तो आज का हमारा सेशन होने वाला है कंप्लीट बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों जरूरी है? अगर आप पढ़ भी लियो तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नहीं मिलता है कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप ऐसा करो कि आप कॉपी लेके बैठो और उसके बाद स्क्रिबल करके फास्ट लिखते जाओ। अगर आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंट है फिर भी आप ये सेशन को देखोगे तो आप ध्यान से सुनोगे सारी बातों को, वो सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। जो आपके पेपर में क्वेश्चंस बनेंगे ये सारे इन्फॉर्मेशन यूज हो रहे होंगे। क्वेश्चंस का जो टॉपिक होता है वो फिक्स होता है। मैंने उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि जो क्वेश्चंस जो बनते हैं लगभग रेपिटेटिवली वही टॉपिक से बनते हैं जो 10 साल में वो टॉपिक रिपीट होते हैं। ये 90% पेपर जो होता है वो रेपिटेटिव टॉपिक से बनते हैं जो 10 साल पेपर में आया हुआ है। तो उसका मैंने एक डिटेल वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है, आप उसको जाके चेकआउट करो। आज का सेशन में हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके पेपर में आएंगे। वो सारे इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बॉटनी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का चैप्टर लिया है। तो यहाँ से हम लोग चैप्टर्स वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने के लिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। और इतना दिन इसी वीडियोस के ऊपर काम चल रहा था। आई थिंक कि ये थोड़ा सा डिले है पर मेरे को भी वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, पर कोई बात नहीं। वीडियोस इज इम्पॉर्टेंट जो आपके पास अभी पहुंच रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन के साथ। और अपने ऊपर ट्रस्ट करो, यू आर मेकिंग टू रॉक इन योर एग्जाम। क्योंकि इतना जो मेहनत करने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज होता है, वो लगता है कि कुछ याद नहीं आ रहा है। तो उस केस में क्या करना है कि आपको डेटा को याद रखना है। उसके बाद जब आप एग्जाम पेपर में जाओगे तो वहाँ पे आप आराम से लिख पा रहे होगे सारे डेटा को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट जो इंडिया में आया था कंटामिनेटेड एंड इज कॉज पॉलन एलर्जी। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हो कि हमारे पास जो पॉलन एलर्जी के बारे में बात किया था और साथ के साथ बोला है कि कोई एक ऐसा प्लांट है जो इंडिया में आया और उसके बाद वो पॉलन एलर्जी कर रहा है। तो ऐसा प्लांट जो था वो पार्थेनियम है। कौन सा प्लांट है? पार्थेनियम। पार्थेनियम को हम लोग कैरोट वीड भी बोलते हैं और कैरोट ग्रास भी बोलते हैं और कांग्रेस वीड भी बोलते हैं। बेसिकली ये जो प्लांट था ये इंपोर्ट, जब वीट को इंपोर्ट किया जा रहा था उस वक्त ये एक अनवांटेड प्लांट आ गया था जिसके कारण से ये प्रॉब्लम देखने को मिला। ये पॉलन एलर्जी करता है। पॉलन एलर्जी होता क्या है कि बेसिकली बहुत सारा नॉस्ट्रल्स के कांटेक्ट में जब पॉलन ऐसे कुछ पॉलन होते हैं तो जब आते हैं तो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस ये सारा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। नेसल कॉन्सेशन, तो ये सारे बेसिकली पॉलन एलर्जी बहुत नॉर्मल है, बहुत सारे प्लांट से देखने को मिलते हैं। पर ये पार्थेनियम के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि और पार्थेनियम एक वीड है, याद रखना। वीड मीन्स अनवांटेड प्लांट जो जिसका जरूरत ही नहीं है। एंथर विथ माल फंक्शनिंग टेपेटम ऑफन फेल्स टू प्रोड्यूस वाइबल मेल गेमेटोफाइट, गिव एनी वन रीजन। 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर सोच लो कि तुम्हारे पास ये 3-4 लेयर है और आपको 3-4 लेयर बोलने का मतलब है कि आपको पता है कि आपके पास एंथर है और एंथर को जब कट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का हमारे पास दिखता है जहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम, एक माइक्रोस्पोरेंजियम को जब हम डिटेल में देखते हैं तो वी हैव लॉट ऑफ लेयर एंड दैट लेयर हैव एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम। जिसमें से हमारे पास जो टेपेटम होता है, टेपेटम क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और ये जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको प्रोवाइड करता है? पॉलन ग्रेन को। अगर ये नरिशमेंट नहीं मिलेगा तो मेल गैमेटोफाइट जो बनेगा वो वाइबिलिटी खो देगा। जब वाइबिलिटी खो देगा तो प्लांट ही नहीं बनेगा। तो आपको आंसर में ये लिखना है कि टेपेटम इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन को। और अगर माल फंक्शन होता है तो हमारा माइक्रोस्पोर है, डू नॉट गेट सफिशिएंट न्यूट्रिशन, जिसके कारण से वाइबिलिटी मेल गैमेटोफाइट का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका मियोसाइट से रिलेटेड और आपको पता होना चाहिए कि जो मियोसाइट होता है वो क्या होता है। वो एक तरह का मियोसिस करता है और ये डिप्लॉयड सेल होता है। मियोसिस करता है और ये कैसा सेल होता है? डिप्लॉयड सेल होता है। और साथ के साथ आपका बोला है कि कितना क्रोमोसोम्स है? 24 क्रोमोसोम्स। ये भी पीवाईक्यू है। 24 क्रोमोसोम्स है जिसमें से वी नो डेट कि अगर हैप्लॉइड का बात करते हैं तो ये 12 क्रोमोसोम्स यहाँ पे हो गया। और आपको पता है कि इंडोस्पर्म सेल जो होते हैं वो ट्रिप्लॉइड उसका कितना होता है? 3n होता है। और 3n होता है तो इसका मतलब कि 3 × 12 दैट मीन्स कि 36 क्रोमोसोम्स आंसर इसका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीनोगेमी और जिटनोगेमी के बीच में डिफरेंसेस। ये भी पीवाईक्यू है।
तो जीनोगेमी और जिटनोगेमी में आपको क्या क्या बात याद रखना है? सबसे पहला बात याद रखो जीनो, एक्स वर्ड थोड़ा अलग दिख रहा है, इसीलिए हम क्या है इसको ऐसे याद रखना, जिसका स्पीसीज डिफरेंट है, दैट मीन्स की डिफरेंट प्लांट, दैट मीन्स की जेनेटिकली डिफरेंट। और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जिटनोगेमी का अगर हम बात करते हैं तो ऐसा प्लांट जो हमारा क्या है, जो स्पीसीज क्या है वो हमारा क्या है सेम है, मतलब प्लांट हमारा सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाला में पॉलिनेशन जो होगा वो दो फ्लावर दैट मीन्स कि डिफरेंट प्लांट के बीच में होगा, और यहाँ पे जो पॉलिनेशन होगा वो सेम प्लांट के बीच में होगा, तो जेनेटिकली भी सेम होगा। इसको लिखना कैसे है कि पॉलिनेटेड बिटवीन टू फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट जेनेटिकली डिफरेंट, जिटनोगेमी पॉलिनेटेड बिटवीन टू फ्लावर ऑफ सेम प्लांट जेनेटिकली सिमिलर। थोड़ा सा आपको थकावट दिख सकता है, दैट इज नॉर्मल, क्योंकि आई थिंक कि बहुत देर पढ़ाने के बाद भी मैं ये सेशन को ले रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक कि मैं कुछ स्किप नहीं करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो काम मैं करना पसंद है और कर भी रहे हैं, ठीक है। तो हल्का सा थकावट को आप इग्नोर करना और जो काम की बातों पे आप ध्यान देना, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट, फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गया, पार्थेनियम और कैरेट ग्रास, ये इंपॉर्टेंट बीट के साथ आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज बनाना रेफर टू ए पैरेंथोकार्पिक फ्रूट। तो जब हम बनाना का बात करते हैं तो पैरेंथोकार्पिक फ्रूट का मतलब होता है कि अनफर्टिलाइज ओवेरी से बना, दैट मीन्स कि जहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ वहाँ पे हम ये पॉइंट को रखते हैं। तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम अनफर्टिलाइज ओवेरी, और ये एक सीडलेस और प्रोड्यूस होता है बिना फर्टिलाइजेशन का, इसीलिए हम इसको पैरेंथोकार्पिक फ्रूट का नाम दे देते हैं। कोलियोरेजा क्या होता है, तुमको पता होना चाहिए कि आपके ये जैसे सीड है तो ऊपर जो निकल रहा है, नीचे जो निकल रहा है, एक आपका रेडिकल है, एक आपका प्लीम्यूल है, एक रूट एक्सिस को बना रहा है, एक शूट एक्सिस को बना रहा है, दैट मीन्स कि एक स्टीम लीव्स को बना रहा है ना। तो प्लीम्यूल आपका ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, इसी को यहाँ पे क्या है सपोर्टिंग प्रोटेक्टिव शीथ होता है जो रेडिकल को सपोर्ट करता है मोनोकोट का, और उसी चीज एम्ब्रियो इन प्लांट, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोलियोरेजा का फंक्शंस यही होता है। अब उसके बाद कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, रूट कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटेक्ट करता है आपका किसको, रेडिकल को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो नीट में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि टार्सल से रिलेटेड कि कॉर्न कॉब जो आपका है वो उसमें कौन सा पार्ट है, फीमेल का पार्ट होता है, स्टाइल और स्टिग्मा होता है। तो आपको इसको कैसे लिखना है, टार्सल जो होता है कॉर्न कॉब रिप्रेजेंट द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो स्टाइल होता है और स्टिग्मा होता है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑर्गेनिक मटेरियल एक्साइन इन इंटाइन ऑफ एंजियोस्पर्म्स पॉलन ग्रेन मेड ऑफ, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्साइन। तो जो ये हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कमेंट में लिखना है और अभी तुरंत आपको रफ पेपर में लिखना है इसका स्पेलिंग, स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन होता क्या है, एक बोल सकते हो ऑर्गेनिक मटेरियल है जो रेसिस्टेंट होता है अल्कलीज का, एसिड का, हाई टेम्परेचर का, जिसके कारण पॉलन ग्रेन सेफ होते हैं। अब हम लोग इसको लिखना कैसे, ये जो एक्साइन होता है बने होते हैं स्पोरोपोलिनिन से, जो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। इंटाइन जो होता है वो सेलुलोस और पैक्टिन का बना होता है, इंटाइन सेलुलोस पैक्टिन। उसके बाद एक्साइन स्पोरोपोलिनिन, और उसके बाद मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस होता है। जो एक्साइन होता है वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन मेल गैमेट को, दिस प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर अल्कली डिग्रेडिंग एंजाइम्स एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइनोसियम ऑफ फ्लावर मे बी एपोकार्पस और सिनकार्पस, एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो गाइनोसियम आपका एपोकार्पस भी हो सकता है, सिनकार्पस भी हो सकता है। इसका एग्जांपल के साथ आपको ये लिखना है कि आपको इसका एग्जांपल याद रखना है, क्योंकि ये आपका नीट में आता है, एक एपोकार्पस एक सिनकार्पस, जिसमें से आपके पास एक माइसीलिया और एक पेपेवर, आपको एग्जाम्पल याद रखना है। लिखना कैसे कि गाइनोसियम जो है वो रिप्रेजेंट सबसे पहले किसको करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव, और उसके बाद आपके पास जो बोल सकते हो कि आपके पास जो गाइनोसियम है वो कैसा होता है, या तो फ्यूज होगा या तो फ्री होगा। अगर आपके पास डिस्टिंक्ट है दैट मीन्स कि फ्री है, तो उसका एग्जांपल हो गया माइसीलिया, ठीक है, एपोकार्पस माइसीलिया, ठीक है। अगर गाइनोसियम मल्टीपल है और फ्यूज है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सिनकार्पस, और उसका एग्जांपल क्या है, पेपेवर। कभी कभार आपका डायग्राम बेस्ड भी इसका क्वेश्चन बन जाता है, और नीट में बहुत बार आया है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन करो। दैट मीन्स कि गाइनोसियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें से भी क्या फ्लावर का गाइनोसियम अगर मल्टीपल है, डिस्टिंक्ट है, दैट मीन्स फ्री कार्पल है, उसको हम एपोकार्पस बोल रहे हैं, एग्जांपल माइसीलिया। अगर गाइनोसियम मल्टीपल है, फ्यूज कार्पल है, तो उसको सिनकार्पस बोल रहा है, एग्जांपल पेपेवर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है कि क्लिस्टोगेमी होता क्या है, ठीक है, राइट एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी। तो क्लिस्टोगेमी एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे आपका क्या होता है, क्लोज फ्लावर होता है। मैं अभी तुरंत बोला था कि क्लिस्टोगेमी और चेस्मोगेमस आएगा, वेट करो। क्लिस्टोगेमी एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे पॉलिनेशन होता है, अकर इन क्लोज फ्लावर। एंथर और स्टिग्मा क्या होता है,
क्लोज लाई इन अनदर। जैसे कि हमारे पास मान लो कि कोई एक ऐसा फ्लावर है, क्लिस्टोगेमी मतलब दैट मीन्स कि यहाँ पे एंथर और जो आपका स्टिग्मा जो होगा, एंथर और जो स्टिग्मा होगा वो एक ही मतलब इसके क्लोज में होगा। जब क्लोज में होगा तो एस्योर सीड सेट होगा, दैट मीन्स कि यहाँ तो आराम से आपका पॉलिनेटर का तो जरूरत ही नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है, डिसएडवांटेज यही होगा कि वेरिएशंस कम आएंगे, है कि नहीं। अब यहाँ देखो इट इज प्रोड्यूस एस्योर सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, पॉलिनेटर तो जरूरी ही नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सेल्फ अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन, और जिसके कारण से वेरिएशंस यहाँ पे घट जाएंगे, दैट मीन्स कि यहाँ वेरिएशन देखने को ही नहीं मिलेगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड हाउ इज द फिनोमेना यूजफुल फॉर द फार्मर। तो सबसे पहले एपोमिक्सिस है क्या, एपोमिक्सिस मिमिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें होता क्या है, एक मैकेनिज्म से जहाँ पे सीड प्रोडक्शन होता है बिना फर्टिलाइजेशन का, बिना फर्टिलाइजेशन का सीड का प्रोडक्शन किया जाता है, और ये एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बट मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कुछ स्पीसीज में क्या होता है, डिप्लॉयड एग इज फॉर्म्ड व्हेन डेवलप्ड एन एम्ब्रियो विदाउट मियोसिस एंड सिंगेमी। कुछ स्पीसीज में तो ऐसा भी देखने को मिला है कि डिप्लॉयड एग का फॉर्मेशन हो रहा है एंड डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो विदाउट मियोसिस एंड सिंगेमी। इसका एडवांटेज क्या है, सबसे पहले ये कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। किस चीज का कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, दे रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। डिजायर्ड ट्रेट कैन बी मेंटेनिंग विदाउट लूजिंग द सुपीरियरिटी ऑफ द हाइब्रिड, और साथ के साथ डिजायर्ड ट्रेट भी मिलेगा बिना सुपीरियरिटी को लॉस किए हुए। ये एपोमिक्सिस का एडवांटेजेस है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास एक लेवल डायग्राम 2014 में आया था, और बेसिकली आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे जो लेयर है वो एक्साइन का लेयर है और इंटाइन का लेयर है, जर्मपोर। ये इतना आपको दिखाना जरूरी है, और आपको ये डायग्राम बनाना है मैच्योर पॉलिन का। और ये आपके पास क्या है, जेनरेटिव सेल है, ठीक है। और ये बस ट्यूब न्यूक्लियस नहीं भी दिखाओगे चलेगा, वैक्यूल दिखाना है। तो ये वाला डायग्राम अगर आए तो ऐसे इसको बना देना। नेक्स्ट आपके पास ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेज ग्रेन के पास आपको पता होना चाहिए कि ये आपका जो होता है यहाँ पे सबसे आउटर में सीड कोट होता है जिसको पेरिकार्प बोल रहे हैं, या अंदर में एलिलियन लेयर होता है। ये भी क्वेश्चंस आपका पीवाईक्यू में आया हुआ था, और ये देखो नीट में भी ऐसा आपका आया हुआ है लास्ट ईयर में। नीट का भी क्वेश्चंस में आपका इसका लेवलिंग और इसका लेवलिंग पूछा था। तो ये आपका कॉलियोप्टाइल है, ये आपका कॉलियोरेजा जो मैंने बोला रूट कैप लाइक स्ट्रक्चर जो रेडिकल को प्रोटेक्ट करता है, प्लीम्यूल है, ठीक है। और अंदर में एल्यूमिनोल लेयर, और ये देखो एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म अंदर का जो लेयर है वो आपका मेज ग्रेन कैसा होता है, एंडोस्पर्मस होता है। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, और जिसमें से ये स्क्यूटेलम कॉटलेडन ये सारा आपका लेवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, मेज के लिए था वो। अब यहाँ हमारे पास वेलिजनेरिया, सबसे पहले बताओ वेलिजनेरिया है क्या। वेलिजनेरिया, जोस्ट्रा, सी ग्रासेस, ये सब है क्या, ये सब सारे इक्वेटिक प्लांट्स है कि नहीं। तो डायरेक्ट नीट में ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है इक्वेटिक प्लांट्स के बारे में, तो वेलिजनेरिया, जोस्ट्रा और सी ग्रासेस। द पॉलिनेशन इन वेलिजनेरिया कैसे अचीव होता होगा, वाटर के थ्रू, जब एक्वेटिक प्लांट है तो। फीमेल फ्लावर्स कैसे होंगे, सबमर्ज होते हैं, पानी में डूबे हुए होते हैं। जे देर इज द सरफेस ऑफ वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक ऑन रीचिंग द मैच्योरिटी, जब मैच्योर हो जाता है तो लॉन्ग स्टॉक के माध्यम से ये सरफेस ऑफ वाटर के पास पहुंचता है। एट द टाइम मेल फ्लावर और पॉलिन ग्रेन रिलीज होता है ऑन टू द सरफेस ऑफ द वाटर, और ये पैसिवली कैरिड होता है वाटर में करंट एंड इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर स्टिग्मा। और जैसे ही फीमेल फ्लावर स्टिग्मा के पास होगा तो वहाँ पे जाके तुम्हारा फर्टिलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीका से हमारे पास क्या है, क्वेश्चन जो था ये वाला पॉलिनेशन कैसे होता है, वहाँ पे पॉलिनेशन इस तरीका से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन बताना है डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पॉलिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनोगेमी, जिटनोगेमी, ओटोगेमी। ओटोगेमी में क्या होता है सर, ये जो प्लांट है ना हमारे पास, इसमें क्या होगा, फ्लावर हमारे पास मान लो ए फ्लावर है, बी फ्लावर है, इसका पॉलिनेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तुम देख पा रहे हो कि प्लांट भी सेम है, क्या है, प्लांट भी सेम है, ठीक है। उसके बाद देखो जो जिटनोगेमी होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, यहाँ पे देखो सबसे पहले समझो ये फ्लावर भी सेम होगा, नॉट सबसे पहले तो फ्लावर सेम होगा, आई थिंक मैंने प्लांट सेम बोल दिया ना, फ्लावर भी सेम होगा। अब यहाँ पे देखो फ्लावर सेम है पर प्लांट भी यहाँ पे भी सेम है, पर यहाँ पे जो होता है आपके पास जिटनोगेमी में आपका फ्लावर डिफरेंट होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ए फ्लावर है, यहाँ पे बी फ्लावर है। अब ये फ्लावर का पॉलिनेशन हो रहा है पर प्लांट सेम है, यहाँ पे भी प्लांट सेम है पर फ्लावर भी सेम है, यहाँ पे फ्लावर डिफरेंट है। जिनोगेमी में क्या होगा, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मान लो ए प्लांट है, यहाँ पे मान लो बी प्लांट है, ठीक है। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे बना दे, यहाँ पे मान लो तो ए प्लांट है, यहाँ पे मान लो बी प्लांट है। तो तुम देखो इसके फ्लावर और इसका फ्लावर,
यहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है तो इस कंडीशन को जिनोगेमी बोलते हैं। जिनोगेमी प्लांट भी डिफरेंट, जिटनोगेमी दैट मीन्स की फ्लावर डिफरेंट, ओटोगेमी यहाँ तक क्या फ्लावर भी सेम फ्लावर, मतलब फ्लावर सेम फ्लावर में ही हो रहा है। तो ये तुमको कॉन्सेप्ट समझना है। लिखना कैसे है, तुम लिख सकते हो इस तरीके से डेफिनेशन बना सकते हो। ओटोगेमी ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। जिटनोगेमी ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। जिनोगेमी इट ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। इस तरीके से लिख सकते हो। और आपके पास कुछ क्वेश्चन है, अभी आप उसको देख रहे होगे। व्हाई आर एंजियोस्पर्म्स एंथर कॉल्ड डाइथिकस, और साथ के साथ लिखा होगा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ये आपके पास क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया है। इस डायग्राम में तुम देखोगे तो तुम्हारे पास जब आप माइक्रोस्पोरेंजियम को जूम करोगे, माइक्रोस्पोरेंजिया जब आप इसको जूम करोगे, स्पोरेंजिया दैट मीन्स कि आपका पुलर, जब इसको आप एक देखते हो तो माइक्रोस्पोरेंजियम वर्ड यूज करते हो। तो आपके पास एंथर है एंजियोस्पर्म जिसको डाइथिकस बोल रहे हैं, ये बाइलोब्ड होता है। हर एक लो में 2 थीका होते हैं, ठीक है। और साथ के साथ जब आप इसको जूम करोगे तो आपको कुछ लेयर देखने को मिलेंगे, जहाँ पे एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपेटम, ये सारा लेयर आपको जो लेबलिंग करना है, ठीक है। अब आके आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट बिटवीन विंड पॉलिनेटेड एंड इंसेक्ट फ्लावर। सबसे पहले विंड पॉलिनेटेड फ्लावर का बात करते हैं और इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर का बात करते हैं, तो आपको क्या क्या पॉइंट पता होना चाहिए। जो ये इसका फ्लावर कैसा होगा, छोटा होगा। कैसा होगा, छोटा होगा, ताकि इजीली कैरी किया जा सके विंड के थ्रू। इसका फ्लावर कैसा होगा, लार्ज होगा और बहुत सारे इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेंगे। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है पैटर्न, क्या पैटर्न्स, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, है ना। अब आगे देखते हैं। फ्लावर आर ऑफन वाइट, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। इसका जो फ्लावर होगा विंड पॉलिनेटेड है, इसको ना तो ज़्यादा कलर होना चाहिए, ना तो इसको अट्रैक्ट करने का नेचर होना चाहिए, तो इस तरह ये है ही नहीं। वाइट कलर का है और कलरलेस है और ऑर्डरलेस है। थर्ड पॉइंट अगर इसी का देखते हैं अपोजिट में, तो ये कलरफुल होता है, कुछ इसमें स्मेल भी होता है ताकि पॉलिनेटर को अट्रैक्ट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि पॉलिन ग्रेन आर नॉन स्टिकी एंड लाइट। अगर ये स्टिकी होगा तो ये उड़ेगा ही नहीं, चिपक जाएगा, पर ये पॉलिन ग्रेन कैसा होता है, स्टिकी होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉलिन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन ए लार्ज नंबर। अब यहाँ पे इसको उड़ना है भाई, तो इसको लार्ज नंबर में बनना है, क्योंकि बहुत जगह ये कहाँ अटकेगा, कहना मुश्किल है। ये पॉलिन ग्रेन जो है इंसेक्ट पॉलिनेटेड, एक बार इंसेक्ट पकड़ा, एक बार जाके वहाँ पे जाके छोड़ा, तो यहाँ पे पॉलिनेशन हो गया, पर इसीलिए ये फ्यूअर होता है नेचर में। अब यहाँ देखो, फ्लावर आर डिवॉइड ऑफ नेक्टर। यहाँ पे नेक्टर नहीं होते हैं, एन एडिबल पॉलिन। फ्लावर आर डिवॉइड ऑफ नेक्टर एंड एडिबल पॉलिन, दैट मीन्स कि इसको खाया नहीं जा सकता है, ना एडिबल ये होता है। पर इसका अगर देखते हैं, जो हमारा इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होता है, इसका फ्लावर हैव नेक्टर और ये एडिबल पॉलिन होते हैं, और ताकि ये एक तरह से पॉलिनेटर अगर लेके जा रहा है तो उसको कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए, फ्लोरल रिवॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ये है कि वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेकिंग श्योर दैट की डिजायर पॉलिन ग्रेन पॉलिनेट हो रहा है स्टिग्मा से, किसका, बाइसेक्सुअल फ्लावर से। 2021 में अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, ये सीबीएसई के प्रैक्टिकल्स में भी और स्कूल्स के प्रैक्टिकल्स में भी कराए जाते हैं। इसमें 3 स्टेप्स होता है। एक तो तुम्हारा एम होना चाहिए कि तुम उसको क्या करो कि बाइसेक्सुअल जो हमारा फ्लावर है, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसका एंथर को निकालो। उससे क्या होगा कि पॉलिन कंटामिनेशन होना बहुत ही रुक जाएगा, क्योंकि हमें तो डिजायर पॉलिन से उसको एक तरह से बोल सकते हो कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराना है ना। तो जब हमको बाहर से पॉलिन जो मेरा मन काबिल है उसको जाके डस्ट करना है, इसके लिए क्या किया जाता है, बटर पेपर और पॉलीथीन से कवर्ड किया जाता है। कैसे किया जाता है, इसको कैसे लिखना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इन क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट, इन क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट में इट इज इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट ओनली द डिजायर पॉलिन ग्रेन क्या हो, यूज हो पॉलिनेशन के लिए। सबसे पहला पॉइंट ये करना क्यों, ताकि डिजायर पॉलिन ग्रेन पॉलिनेशन के लिए यूज हो। दैट द स्टिग्मा प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन बाय अनवांटेड प्लांट। और उसके बाद क्या है कि हमको क्या ये सोचना है कि स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करना है। स्टिग्मा को प्रोटेक्ट इसलिए करना है ताकि अनवांटेड पॉलिन कोई भी आके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करके ये प्रोसेस ना कर दे। अब देखो ध्यान से, इमेस्कुलेशन। अब यहाँ पे इमेस्कुलेशन का बात होता है। इमेस्कुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हम लोग एंथर को रिमूव करते हैं, किससे, बाइसेक्सुअल फ्लावर से, ताकि क्या हो सके, टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर से अगर हम ऐसा करते हैं कि एक पार्ट को निकाल देते हैं जो इंपॉर्टेंट है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, तो मेरा काम बन जाएगा। तो हमने क्या किया, रिमूवल किया एंथर को। बैगिंग सेकेंड प्रोसेस।
अब बैगिंग के बाद पॉलीथीन बैग और बटर पेपर से हम इसको कवर्ड करते हैं। देखो, कवरिंग द इमेस्कुलेटेड फ्लावर विथ बटर पेपर और पॉलीथीन, ठीक है। तो इमेस्कुलेटेड फ्लावर जिससे हम एंथर को निकाले थे, अब उसको कवर्ड करना है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बैगिंग बोलते हैं, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द अनवांटेड पॉलन कंटेमिनेशन। तो ये तुम्हारा बैगिंग का प्रोसेस का पॉइंट हो गया जो तुमको लिखना है। व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेन रेसिप्टिविटी, अब देखो ये क्या है, जब अटेन रेसिप्टिव मैच्योर पॉलन ग्रेन कलेक्टेड फ्रॉम द डिजायर प्लांट, और उसको डस्ट कर दो वहां पे स्टिग्मा पे, इस तरीका से तुम क्या कर सकते हो, द फ्लावर आर रीबैग्ड ऑब्टेन फ्रूट आर देन रीबैग्ड ऑब्टेन फ्रूट। तो इस तरीका से हम ये सारा प्रोसेस को कर सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन होता है, अगर देखा जाए तो सीबीएसई में लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। अब तुम्हारे पास एक एनाट्रोपस ओब्यूल का डायग्राम है, और तुमको पता होना चाहिए कि 50% जो ओब्यूल है, और तुम्हारे बुक में भी जो डायग्राम है वो तुम्हारा अपोजिट है, और एनाट्रोपस ओब्यूल होता है, देख सकते हो जो अपोजिट टाइप का है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहला देखते हैं कि ये जो होता है फ्यूनिकल का किससे अटैच है, हाइलम से। किससे अटैच है, हाइलम से। ये यहाँ पे माइक्रोपाइल एंड होता है, जहाँ पे ना इंटीग्यूमेंट है ना कुछ है, और ये आउटर इंटीग्यूमेंट हो गया, ये इनर इंटीग्यूमेंट हो गया, उसके अंदर वाला न्यूक्लियस सेल हो गया, फिर हमारा एम्ब्रियोसेक हो गया, और नीचे वाला एंड को हम बोलते हैं चलेजल पोल, ठीक है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है कि हमको सीक्वेंस बताना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का एंजियोस्पर्म्स में। तो डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर इनटू पॉलन ग्रेन कैसे होता है, माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट पॉलन ग्रेन में कैसे होता है। तो हमारे पास एमएमसी सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जिसको हम पोलन मदर सेल बोल रहे हैं। सबसे पहला म्यूसिस होता है, जिसको म्यूसिस 1 बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोर डायड बनता है। क्या बनता है, माइक्रोस्पोर डायड बनता है, 2 सिंपल सेल में टूटता है। फिर ये सेल्स हमारा 4 सेल्स में बनेगा। कैसे बनेगा, म्यूसिस 2 होगा। अब उसके बाद म्यूसिस 2 होने वक्त हमारे पास क्या है कि यहाँ पे देख सकते हो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो हो रहा है, यहाँ पे वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस सब में प्रोसेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे तुमको एक सेल्स को दिखाना है जहाँ पे वेजिटेटिव सेल्स भी होगा और जेनेटिव सेल्स भी होगा, और जिसमें से वेजिटेटिव सेल्स और जेनेटिव सेल्स का साइज को वेरी करके दिखाना है, जो तुमने पढ़ा था इतना दिन में। डेट मीन्स की माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस जो मैंने लेक्चर में भी बताया था, 2 लेक्चर जो मैंने इसका अपलोड किया था। अब उसके बाद हमारे पास एक और डायग्राम यहाँ से आता है, मैच्योर एम्ब्रियोसेक इन फ्लावरिंग प्लांट में पोजेस 7 सेल और 8 सेल्स, ठीक है। तो एक्सप्लेन विद द डायग्राम। तो तुमको इसको डायग्राम से दिखाना है कि 7 सेल्स और 8 न्यूक्लिएट कैसे करता है, ये तुमको दिखाना है डायग्राम से, और ये इंपॉर्टेंट है। कैसे दिखेगा, ध्यान से देखो। अगर हम बात करते हैं एंटीपोडल का, तो एंटीपोडल में हमारे पास टोटल 3 सेल्स होता है और 3 न्यूक्लियाई होता है। ये तुम अगर लिख दोगे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल और 3 न्यूक्लियाई है। पोलर न्यूक्लियाई का बात करते हैं, तो पोलर न्यूक्लियाई में हमारे पास 1 सेल होता है और 2 न्यूक्लियाई होता है, 1 सेल और 2 न्यूक्लियाई। अब उसके बाद हमारे पास बात करते हैं कि सिनर्जिड का बात करते हैं। तो सिनर्जिड में हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, इस रीजन को हम सिनर्जिड बोल रहे हैं। 2 न्यूक्लियाई है टोटल। अब तुम टोटल जब सेल्स को जोड़ोगे तो तुम्हारे पास हो जाएंगे कितने सेल्स, टोटल तुम्हारे पास हो जाएंगे 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला चीज याद रखो, कैसे तुम्हारा 7 सेल्स 8 न्यूक्लियाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई डू हर्माफ्रोडाइट एंजियोस्पर्म डेवलप आउटब्रीडिंग डिवाइस, एक्सप्लेन एनी 3। तो हर्माफ्रोडाइट का मतलब सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए कि क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब कि जहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों देखने को मिलेगा फ्लावर्स में। इस केस में किया क्या जाता है कि इन मेजॉरिटी ऑफ हर्माफ्रोडाइट जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होता है, हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। और बाइसेक्सुअल फ्लावर में प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन होते रहेगा तो एक टर्म होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये एक टॉपिक में बहुत ज़्यादा बार यूज हुआ था। बेसिकली आपका स्ट्रैटेजीज इन्हांसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन करके क्लास 12 का जो चैप्टर था, जिसको अभी कट कर दिया गया है, उस टॉपिक में ये बताया गया था कि अगर आप सेम ब्रीड के साथ हमेशा अगर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराया जाए या फिर उसके साथ हमेशा क्रॉस कराया जाए, तो जिस केस के कारण क्या होता है कि वहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता है। जो सुपीरियर क्वालिटी होते हैं वो तो इस केस में सुपेरिटी को तो इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, पर कुछ डिजीज भी जनरेट हो जाता है ऑर्गेनिम्स के अंदर। तो अगर हम लोग क्या करें कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं इस केस में, तो उस केस में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाई डज
वाई डू हर्माफ्रोडाइट एंजियोस्पर्म डेवलप्ड आउटब्रीडिंग डिवाइस, एक्सप्लेन एनी थ्री। तो यहाँ पे 3 रीजंस तुमको बताना है। तो मेजॉरिटी ऑफ हर्माफ्रोडाइट जो होते हैं बेसिकली वी नो दैट कि बाइसेक्सुअल होते हैं, जहाँ पे मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होता है फ्लावर के अंदर, और यहाँ पे कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन के कारण एक टर्म देखने को मिलेगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होते हैं ये होते क्या है, जैसे कि सिंपल सा समझना कि एक ही स्पीसीज को बार बार ब्रीड एक ही स्पीसीज से करवाओगे तो क्लोजली नियर, तो उस केस में क्या होता है, स्पीसीज के केस में भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखते हैं। ये टर्म स्ट्रेटेजीज एंड एनहांसमेंट में बहुत बार यूज किया गया था, और ये जनरली मेनली क्यों किया जाता है, ताकि किसी भी एक क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, सुपीरियर करने के लिए जो उस स्पीसीज में एग्जिस्ट करता है। पर प्लांट के केस में भी ऐसा ही होता है कि अगर तुम सेम के साथ हमेशा अगर उसका क्रॉस करवा रहे हो तो उस केस में क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हो तो उस केस में इनब्रीडिंग डिप्रेशन डेवलप्ड होंगे, जिसके कारण से जो क्वालिटी जो सुपीरियरिटी होंगे वो तो मेंटेन रहेंगे, पर कुछ डिजीज होने का डर रहता है। तो इसीलिए क्या होता है कि मैरिजेस भी दूर दूर होते हैं, ताकि क्या होता है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो, और एक ही फैमिली में नहीं होते हैं, मतलब सेम फैमिली में नहीं होते हैं। ये टर्म जो था, अब आगे देखते हैं। तो हमारे पास क्या, टू इंश्योर दैट क्रॉस पॉलिनेशन दे डेवलप्ड आउटब्रीडिंग डिवाइस। तो आउटब्रीडिंग डिवाइस, आई थिंक कि आपको ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन का टर्म्स हर एक सेंस में समझ में आया होगा, चाहे वो प्लांट हो गया एनिमल्स के केस में। इन कुछ प्लांट स्पीसीज में पॉलन जो होते हैं रिलीज होते हैं, स्टिग्मा रेसिस्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज। अब देखो ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैसे, मतलब कि हमारे पास बोल सकते हो कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कैसे जनरेट करके रखते हैं प्लांट। सबसे पहले कि एक केस तो ऐसा है कि कुछ प्लांट स्पीसीज में पॉलन रिलीज जब होंगे उस वक्त क्या है, स्टिग्मा का रेसिस्टिविटी उसके हिसाब से सिंक्रोनाइज नहीं होगा, जिसके कारण से पॉलिनेशन नहीं होगा। एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस एट डिफरेंट पोजिशन, ताकि क्या होगा, ना तो पॉलिन और एंथर तुम्हारा कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा तो पॉलिनेशन यहाँ पे भी नहीं होगा विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस एट डिफरेंट पोजिशन सो दैट पॉलिन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब अगर दूसरे स्पीसीज का अगर पॉलिन गिरा भी तो वो क्या कर सकता है कि उसको सक्सेसफुल वो नहीं कर सकता है। लास्ट पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी एक तरह से प्रोडक्शन अगर हो रहा है किसी भी प्लांट में तो ये भी तो एक तरह का आउटब्रीडिंग डिवाइस है, जिसके अंदर ये आएगा ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू पॉलिन बैंक यूजफुल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तुम्हारे लिए होगा। व्हाई सम सीड्स और सिट्रस रेफर्ड एज पॉलिमरनिंग, हाउ आर दे फॉर्म, 2018 का क्वेश्चन है। तो बेसिकली सबसे पहले जो पॉलिन बैंक हमारा होते हैं वो स्टोर करते हैं पॉलिन ग्रेन को, पहला पॉइंट। ये जो पॉलिन ग्रेन को स्टोर करते हैं, कुछ ऐसे पॉलिन को स्टोर करते हैं जो प्लांट बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वो प्लांट को फर्दर फ्यूचर में पॉलिनेशन करवा के फिर से जनरेट कराया जाता है। ये जो पॉलिन को स्टोर, और बहुत सारे पॉलिन को तो यूज किया जाता है वेस्टर्न कंट्री में, और ये जो वेस्टर्न कंट्री में यूज किया जाता है बेसिकली इसका जो यूज होता है एथलीट और हॉर्सेस को पॉलन टैबलेट के रूप में दिया भी जाता है ना, पॉलन सिरप भी आता है। तो यहाँ पे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि लॉन्ग टाइम में इसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है पॉलन बैंक में, और उसका टेम्परेचर -190 डिग्री 96 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि विच कैन यूज एज प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। एक तो हो गया प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के रूप में भी, और मैंने बोला कि कुछ को खाया भी जाता है, पॉलन टैबलेट्स और सिरप भी बनाया जाता है वेस्टर्न कंट्री में, ताकि उसके परफॉर्मेंस इंक्रीज हो। अब उसका नेक्स्ट है, इन पॉलन बैंक पॉलन आर स्टोर इन लिक्विड नाइट्रोजन। कहाँ पे स्टोर करते हैं ये याद रखना, लिक्विड नाइट्रोजन में। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है पॉलीइम्ब्रोनी। पॉलीइम्ब्रोनी क्या है, ये इट इज अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो का होने का को अकरेंस को ही हम क्या पॉलीइम्ब्रोनी बोलते हैं। सिट्रस में सम ऑफ द न्यूक्लियर सेल सराउंडिंग द एम्ब्रियो सेक स्टार्ट डिवाइडिंग एंड प्रोट्रूडिंग, उसके अंदर चले जाता है, जिसके कारण से इन द एम्ब्रियो सेक वेयर दे डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियोज। दिस सीड्स कंटेन मेनी एम्ब्रियोज एंड आर कॉल्ड पॉलीइम्ब्रोनी सीड्स, और इसके अंदर पॉलीइम्ब्रोनी सीड जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि वेयर डज द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस स्टार्ट इन एंजियोस्पर्म्स, और साथ के साथ क्या बोल रहा है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस अप टू फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वेयर डज द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस स्टार्ट इन एंजियोस्पर्म्स, कहाँ पे होता है, और डिस्क्राइब करो प्रोसेस अप टू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक तक जो फॉर्मेशन का जो स्टेप्स है उसके बारे में बताओ। 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर हम देखते हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस होता क्या है, एमएमसी से मेगास्पोर का बनना ही तो मेगास्पोरोजेनेसिस है। तो लिखना क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। Towards the micropylar end of the ovule, one of the cells of nucleus differentiate into the megaspore mother cell. तो माइक्रोपाइलर एंड
के पास से एक सेल क्या करता है, डिफरेंशिएट होकर मेगास्पोर मदर सेल बनाता है, और उसके बाद एमएमसी मियोटिक डिविजन्स करता है ताकि 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बना सके, जिसमें से एक फंक्शनल होता है, 3 मतलब डी जनरेट कर जाता है। एक फंक्शनल होगा मेगास्पोर और 3 हमारा क्या होगा, डी जनरेट कर जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, ये तो आई थिंक रिपीट हो गया है, तो ये वाला डायग्राम तुमको इसमें बनाना है, जहाँ पे थोड़ा माइक्रोपाइलर इंड या इसको दिखा देना है, न्यूक्लियस दिखा देना है, उसके बाद मेगास्पोर मदर सेल दिखाना है, ये 4 सेल में बना मेगास्पोर टेट्राड दिखा देना है। अब उसके बाद इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है उसको भी दिखाना है तुमको। यहाँ पे तुमको क्या है, इसी क्वेश्चन 24 के अंदर से ये सारा चीज लिखना है तुमको कि न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर सेल्स डिवाइड करेगा माइटोटिकली, जहाँ पे 2 न्यूक्लियाई मूव अपोजिट पोल्स, यहाँ पे देखो माइटोटिकली डिवाइड करके 2 अपोजिट पोल्स पे मूव कर गया, फिर से ये डिवाइड करेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बोल रहा है कि 2 मोर मायोटिक डिवीजन अकर, जहाँ पे 2 मोर मायोटिक डिवीजन अकर हुआ, जिसके कारण से 4 और 8 सेल आपके पास बन गया। और यहाँ पे हमको देखने को मिल गया 8 न्यूक्लियाई, तो 8 न्यूक्लियाई स्टेज देखने को मिला, जहाँ पे चलेजल एंड पे 3 एंटीपोडल सेल है। माइक्रोपाइलर के पास ये डेटा याद रखना है, 2 सिनर्जिड और एक सेल सेंट्रल सेल के पास 2 पोलर न्यूक्लियाई है। सेंट्रल सेल के पास 2 पोलर न्यूक्लियाई। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है ड्रो ए लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ पिस्टिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म शोइंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब अप टू द माइक्रोपाइलर ऑफ द ओब्यूल। तो आपके पास जो क्वेश्चन है, जहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है पिस्टिल का, एंजियोस्पर्म्स का, शोइंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब अप टू द माइक्रोपाइलर ऑफ द ओब्यूल, तो ये एकदम सिंपल सा आपका डायग्राम कभी भी आ सकता है। यहाँ पे देखो यहीं से आपका क्या स्टिग्मा यहीं से पॉलन को लेता है और फर्टिलाइजेशन कर देता है, और यहाँ पे आपके पास कुछ पॉइंट है, सिनर्जिड, एक सेल, ये सब आपको दिखाना है डायग्राम में, पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल और पॉलन ट्यूब, ठीक है। और ऊपर वाला स्टेज जो स्टिग्मा होता है, जहाँ पे आपका पॉलन डस्ट होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन द इवेंट दैट अकर अप टू फर्टिलाइजेशन व्हेन द कंपैटिबल पॉलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज दैट कि ये हमारा स्टिग्मा हो गया, और यहाँ पे हमारे पास पॉलन ग्रेन डस्ट करने के बाद क्या स्टेप्स देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं तो कंपैटिबल पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, इंटाइन ग्रोज आउट, सेकेंड प्रोसेस, इंटाइन ग्रोज आउट थ्रू द जर्म पोर एज पॉलन ट्यूब। तीसरा, द कंटेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन मूव इनटू द पॉलन ट्यूब। अब जो भी कंटेंट होगा पॉलन ग्रेन का वो पॉलन ट्यूब के अंदर जाने के लिए लगेगा, क्योंकि इंटाइन ग्रोज आउट थ्रू द जर्म पोर एज ए पॉलन ट्यूब। The generative cells divide to form 2 gametes. Generative cell 2 gametes बना लेगा। The pollen tube grows through the stigma and style reaching the ovary. उसके बाद तुम्हारा 6 क्या है, the pollen tube enter the ovule through the micropyle। ये 6 प्रोसेस। सबसे पहले हमने क्या बोला कि कंपैटिबल पॉलन ग्रेन गिरा, उसका बाद इंटाइन का फॉर्मेशन हुआ, इंटाइन, फिर उसके बाद जो भी पॉलन ग्रेन है वो अंदर पॉलन ट्यूब से आया, जेनेटिव सेल डिवाइड किया, 2 गैमेट बनाया, पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द स्टिग्मा एंड स्टाइल रीचिंग टू द ओवरी, द पॉलन ट्यूब इंटर, इसी तरह स्टेप्स करके तुमको लिख देना सारा चीज। द पॉलन ट्यूब इंटर द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल। उसके बाद इट इंटर द एम्ब्रियो सेक वाया द फिलीफॉर्म एपरेटस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दिखाना है, एंड डिस्चार्जेस टू मेल गैमेट नियर द एग एंड सिनर्जिड। और वहाँ पे जाके जो मेल गैमेट है वहाँ पे जाके आपको गैमेट, मेल गैमेट जो है नियर द एग्स एंड सिनर्जिड, वहाँ पे जाके डिस्चार्ज करना है। उसके बाद 1 मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग सेल के साथ और जाइगोट फॉर्म करेगा, जिसको हम सिंगेमी बोल रहे हैं, है ना। एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग सेल के साथ, जाइगोट फॉर्म करेगा सिंगेमी, और अदर मेल गैमेट फ्यूज करेगा 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जो पीएन दैट मीन्स के प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाएगा, जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन द पॉलन ट्यूब रिलीजेस मेल गैमेट इनसाइड द एम्ब्रियो सेक, ठीक है। तो अब उसके बाद आपको लिखना क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन बोला है, तो जब फर्टिलाइजेशन होता है उस वक्त होता क्या है, पॉलन ट्यूब रिलीज होता है 2 मेल गैमेट इन द एम्ब्रियो सेक, उसमें से एक मेल गैमेट क्या करेगा विद एक सेल टू फॉर्म डिप्लॉइड, और जिसको हम सिंगेमी बोल रहे हैं, और अदर मेल गैमेट फ्यूज करेगा, अभी तुरंत हम लोग बात किए थे, जो पीएन फॉर्म करेगा, ट्रिपल फ्यूजन जिसको हम बोल रहे हैं, और यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है। और ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट था जो अभी हम लोग पीछे भी बात किए थे, सिंस 2 acts ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर इन द सेम एम्ब्रियो सेक द प्रोसेस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। 2 acts एज ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर इन द सेम एम्ब्रियो सेक, दिस प्रोसेस कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि डिस्क्राइब द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इन कोकोनट। तो आपके पास जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट का अगर हम बात करते हैं कोकोनट के अंदर, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन कोकोनट अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, जिसके कारण से ये फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म करता है,
और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो होता है यही कोकोनट का पानी होता है। और सेल वॉल फॉर्मिंग अकर एंड द एंडोस्पर्म एंड सेल वॉल फॉर्मिंग अकर एंड द एंडोस्पर्म्स बिकम सेलुलर और सेलुलर एंडोस्पर्म इज व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट। सेलुलर एंडोस्पर्म क्या है, उसका व्हाइट वाला पार्ट है, और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है उसका वो कोकोनट का पानी है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ आर द पी सीड्स डिफरेंट फ्रॉम कैस्टर सीड्स रिस्पेक्ट टू एंडोस्पर्म। तो सबसे पहले इसमें अल्ब्यूमिनस और नॉन अल्ब्यूमिनस वाला बात आपको याद रखना है, ध्यान से सुनना कि क्या सबसे पहले तुम्हारे पास क्या है कि पी सीड्स क्या होता है, एक नॉन अल्ब्यूमिनियस होता है बिकॉज एंडोस्पर्म यहाँ पे कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं। नॉन अल्ब्यूमिनियस मतलब कि जहाँ पे एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जा रहा है। कैस्टर सीड्स आर अल्ब्यूमिनियस because the endosperms are not completely used during the embryo development. Albuminous seeds retain a part of their endosperm. तो कैस्टर सीड्स में क्या हो रहा है आपका अल्ब्यूमिनियस सीड्स, अल्ब्यूमिनियस बिकॉज ये क्या है एंडोस्पर्म्स इज नॉट कंप्लीटली यहाँ यूज हो रहा है और यहाँ पे रिटेन रह रहा है। रिटेन मतलब कि रह जा रहा है, यहाँ पे कंप्लीटली यूज हो जा रहा है। जहाँ पे यूज हो रहा है उसको नॉन अल्ब्यूमिनियस बोल रहे हैं, जहाँ पे रह जा रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एंडोस्पर्म्स किस तरह का, हमारा अल्ब्यूमिनियस सीड्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारे पास क्वेश्चन है हाउ आर पी सीड डिफरेंट, ये हो गया रिपीटेड क्वेश्चन। उसके बाद एक डायग्राम आपके पास है, लेवल डायग्राम ऑफ मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो, जहाँ पे ये देखो प्लीम्यूल दिखा रहा है, ये आपका कॉटलेडन है। उसके बाद हाइपोकोटाइल रेडिकल जो नीचे जाएगा और यहाँ पे आपका प्रोटेक्शन मिलता है इसको रूट कैप से। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो प्लीम्यूल है ऊपर जाएगा जो सूट एक्सिस बनाएगा। तो ये यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कर लिए। तो आई थिंक ये सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट।